हाँ, तीसरा मेथड है प्रिपरेशन बाबू। इसमें बताए थे विसिनल, अगर एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक, अगर दो लगातार कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो इसको कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। तो जरा देखिए इसमें विसिनल डाई हैलाइड, जैसे आप ले लीजिए HCHCHH और यहां लगा दिए Br, यहां भी लगा दिए Br। देखो इसमें दो लगातार कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, राइट। तो दो चीज बाहर निकलेगा, एक निकलेगा KBr माइनस KBr, एक निकलेगा OH और एक निकलेगा H। ठीक है, एक H निकलेगा, एक OH बाहर निकलेगा। KBr और एक वाटर का मॉलिक्यूल है बाहर निकले, एक निकलेगा KBr और एक निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है इसमें? इसमें निकल रहा है एक हाइड्रोजन और एक निकल रहा है आपको कौन चीज? हैलोजन। अब जरा देखो क्या कंपाउंड बन गया, C, इधर H, डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और इधर H और इधर हो गया Br। फिर से जरा देख लो, ये कंपाउंड हमारा बन गया, राइट। अब हमको क्या करना है? इसमें अब इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं सोडामाइड के साथ। एक बेस होता है NaNH2, यहाँ का Br और यहाँ का Na, यह बना लेगा माइनस में कर देंगे हम लोग माइनस NaBr, एक H और यहाँ का NH3 ये निकल जाएगा, यहाँ का NH2 सोडामाइड, यहाँ का NH2 और यहाँ का H ये मिल करके NH3 बाहर निकाल। अब जरा देखिए क्या बन गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा इथाइन तैयार हो गया। फिर से जरा देख लो, सबसे पहले हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, एक KBr बाहर निकल जाएगा, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? यह है इथीन, 1 ब्रोमो इथीन बन गया। अब क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडामाइड के साथ, एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। एक Br और यहाँ का NaBr बाहर निकल गया, और NH2 प्लस H ये मिल करके NH3 बना। आप बताओ क्या बचा? ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया, ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया। अब हमारा क्या प्रोडक्ट बना? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ भी बेटा हमारा क्या बन गया? यहाँ हमारा इथाइन बन। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें इसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अपने से पढ़ना, कौन गैस क्या है। अब चले आओ इसके हम लोग फिर से 3 मेथड हम बताए। इसमें सबसे पहला मेथड हमने बताया कि अगर हम लोग किसका ट्रीटमेंट, कैल्शियम कार्बाइड का ट्रीटमेंट पानी के साथ कराते हैं तो इथाइन बनता है। दूसरा बताया कि अगर क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे? सिल्वर पाउडर के साथ, बहुत अच्छा रिएक्शन है, तो क्या बनेगा? इसमें भी इथाइन बनता है। तीसरा हमने बताया विसिनल डाइहैलाइड, 2 लगातार कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं जेम डाइहैलाइड। और 3 कार्बन मान लो और ऐसे दे दिया, 1 2 3 ऐसे दे दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है,
तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल डाइहैलाइड। विसिनल, दो लगातार कार्बन से हैलोजन जुड़ा है विसिनल। एक ही कार्बन से दो हैलोजन जुड़ा है, इसको कहते हैं जम डाइहैलाइड। दो इंड पर जुड़ा हुआ है, 3 वो कार्बन है, 4 कार्बन है, दोनों छोड़ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल डाइहैलाइड। हमने क्या किया, विसिनल डाइहैलाइड पर अल्कोहलिक केवेज से ट्रीटमेंट कराया। एक निकलेगा इसमें से केबीआर, अल्कोहलिक केवेज, एक केबीआर बाहर निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये कंपाउंड बना हमारा 1 ब्रोमोइथीन। 1 ब्रोमोइथीन, चाहे ब्रोमोइथीन बन गया। इसका ट्रीटमेंट हम सोडामाइड NaNH2 के साथ कराते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। यहाँ का H और NH2 मिलकर के NH3, यहाँ का Br और यहाँ का Na, ये मिल करके NaBr बना। ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट इथाइन तैयार, राइट। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा ये बताइए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे आप दिखाते सब सिंगल बॉन्ड है, राइट। इस कार्बन, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइल का है, एक सिग्मा पाई पाई, ये भी sp है और ये भी sp है। ये बताइए, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, sp2 है, बोलो sp2 हाइब्रिडाइल। अगर कार्बन के चारों 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक कार्बन बना हो गया sp3 हाइब्रिडाइल। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। फिर से जरा देख लो, सभी के केस में, sp के केस में, sp2 के केस में और sp3, ये है अल्काइन, ये है अल्कीन और ये है अल्कीन। तीनों के केस में हम देख लिए, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइल, sp2 हाइब्रिडाइल और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइल। सबसे ज्यादा 50% इसमें एस है और 50% पी है। एस कैरेक्टर कितना है, 50%। यहां बताओ, 3 पार्ट है, 100 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो करीब करीब 33%, 33.33 और इसमें कितना होगा, 4 भाग है, 25%। 25%। अब बताओ, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है, देखो ना, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है तुम्हारा एल्काइन, उससे कम है sp2 में और सबसे कम है इसमें sp3 में। तो एस वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस के पास होता है। 1 मिनट बेटा, जरा सा नेट, एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के पास होता है, उसको न्यूक्लियस बड़ी ताकत से पकड़े हुए रहता है, राइट। पी वाला सबसे नजदीक एस है तो उसको जो है न्यूक्लियस बहुत ज्यादा मानता है, पी वाला को कम मानता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होगा
एस वाला इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर पूरी ताकत से खींच करके रखता है। ठीक है, ठीक है। अब हमको देख करके बताओ, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमको बताओ, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन। फिर से जरा देख लीजिए कि जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वह क्या है? न्यूक्लियस के पास है, उसको पूरी ताकत से उस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचे हुआ है कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, तो कहता इसमें है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, उस बॉन्ड पेयर को, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? न्यूक्लियस अपने ओर खींच करके रखेगा। राइट, ठीक है। तो अब बताओ, सबसे ज्यादा, एक मिनट, तो अभी हमने क्या बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। अब बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। यहां लिख देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to S कैरेक्टर। अब जैसे मान लो हम लिख दिया ऐसे HC ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे दिया हुआ है, इसको जरा देखिए, इसमें जो इसमें S कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, SP है, तो क्या करेगा? इस साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपने ओर खींच करके रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच करके रखेगा। तो अभी हमने बताया कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। एस कैरेक्टर बढ़ेगा, उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। क्या करेगा? जैसे इसमें ना देखिए, इसमें क्या है? साझेदारी के इस दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ा वैसे वैसे उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा। अब क्या करेगा? इस साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन को ज्यादा किधर झुका रहेगा? इस कार्बन की ओर झुका रहेगा। अब बताओ, ज्यादा किधर झुका रहेगा? इस कार्बन की ओर। दोनों इलेक्ट्रॉन का झुकाव चाहे ज्यादा टिल्ट किधर किया रहेगा? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किधर रहेगा? कार्बन की ओर टिल्ट की ओर रहेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसके बीच का बॉन्ड क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? जिसके चलते यह क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, फिर से सुन लो। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड है, इस साझेदारी का दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा किधर झुका रहेगा? कार्बन की ओर। तब क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड जो है कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर एसिडिक। sp जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है, वह कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसके बीच का ज्यादा इलेक्ट्रॉन का झुकाव इस कार्बन की ओर है, जिसके चलते यह बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कोई बेस हम देते हैं, अब जैसे देख लो एनसीईआरटी किताब में दिया है, नीचे एग्जाम्पल दिया है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा, एसिटिलीन में। बॉन्ड, एक मिनट बेटा, अच्छा सुनो, अभी हमने क्या बताया कि सबसे ज्यादा, अगर हम एग्जाम्पल दे दे, इथाइन दे दे, इथीन दे दे और इथेन दे दे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर, हाँ अगर हम दे दे किसको, इथाइन को ले लो, सब कार्बन क्या है, एक मिनट बेटा, ठीक है, जरा देख लो इसको कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये कार्बन, उसके बाद होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद होगा CH3, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इस इथाइन का हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, ज्यादा इसमें एस कैरेक्टर है, इसमें क्या होगा, उससे कम एसिडिक होगा ये हाइड्रोजन। और सबसे कम कौन होगा, सबसे कम होगा अल्कीन, ठीक है, सबसे कम कौन होगा, अल्केन वाला होगा। एक और एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी किताब में, नीचे क्लास देख लीजिए अपने से, कि अगर हम ले लें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, अब क्या देख लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको जरा देखिए, इसमें दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, और इसमें जरा देखिए, इसमें ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp है, यहाँ भी sp है, लेकिन इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक। अब उसके बाद एक और जरा देख लो, अगर हम लिख दें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, गौर से जरा देखिए, ये भी sp है, EBsp है, EBsp है, यहाँ देखिए EB कार्बन sp है, EBsp हाइब्रिडाइज है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन, ये यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ जरा देखिए, यहाँ sp हाइब्रिडाइज कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ देखिए sp हाइब्रिडाइज कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन है, दो को हाइड्रोजन है तो ज्यादा एसिडिक, यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन है तो उससे कम एसिडिक, और यहाँ देखिए एक भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है लेकिन sp हाइब्रिडाइज कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इथाइन।
तब कौन होगा? प्रोपाइन। और सबसे कम होगा हमारा ब्यूटाइन, राइट? ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं इसको, और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, सब में देख रहे हैं। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp, EbSp कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं? कार्बन भी है, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए 1 कार्बन है, 2 कार्बन है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन एक ही से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब बताओ, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसलिए ज्यादा एसिडिक। इसमें 1 हाइड्रोजन,